नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणात् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली अनंत अनंत निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमाप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहोराज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी वा जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वा जाणी तेणे जाणी छे। ओम नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। ओम जय जिनेन्द्र। 450 हिंदी में बराबर, गुजराती में 447। वैमानिक देवों के कितने भेद हैं? उत्तर 2 हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। पहले तो वैमानिक विमान शब्द क्या है वो समझ लो। विमान का अर्थ यहां पर विशेष मान वाले जीव जिस जगह पर रहते हैं उस जगह का नाम विमान है। विशेष मान का क्या अर्थ है वो समझना कि जहां पर विशेष सामान्य जीवों में जो नहीं देखी जाती है ऐसी विशेषताएं जिन जीवों में हो
वो विशेष मान सहित होते। अर्थात जहां अणिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादि जो 7 प्रकार की रिद्धियां कही गई, उन रिद्धियों से संपन्न लोग जहां पर रहते हैं उसका नाम विमान कहा जाता है। विमान का अर्थ एरोप्लेन नहीं। ये सब विमानों में रहते तो वैमानिक एरोप्लेन में रहते होंगे, ऐसा नहीं। तो ये विमान का अर्थ समझना। तो ये जितने भी देवों के रहने के स्थान है वो सभी विमान हैं, विशेष मान से। अब क्या होता है कि वास्तव में तो 4 योनि के देव हैं, देव तो 4 योनि के हैं, और चारों 7 प्रकार की रिद्धियों से युक्त होते हैं। ये जो 7 प्रकार की रिद्धियां कही हैं वो इन चारों में होती है। अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमनी, वशित्व, इसी 7 प्रकार की रिद्धियां। हाँ, वो सिद्धियां हैं। 7 रिद्धियां और 8 सिद्धियां। तो चारों प्रकार के देवों में ये होती है। तो फिर वैमानिक देव इन्हीं को क्यों कहते हैं? भाई वो तो व्यंतरों में भी होती हैं, भवनवासियों में भी होती हैं, और ज्योतिष्कों में भी होती हैं। ज्योतिष्क भी तो विमान में रहते हैं, मतलब जो भी है ऊपर चमकीले विमान होते हैं उनके। भवनवासियों के देव जो बने हुए हैं वो पाताल में, वो भी उत्कृष्ट प्रकार के रत्नों से निर्मित वो भवन होते हैं। किसी भी देवों के रहने के स्थान हैं वो अपने जैसे मिट्टी और रेत के नहीं बने होते हैं। अपने जैसे मकान बने होते हैं ना, ऐसे कहीं पर नहीं होते, सब रत्नों के निर्मित होते हैं। ये जितने भी अकृत्रिम जो भी वस्तुएं बनी हुई हैं वो रत्नों से निर्मित होती हैं। तो देवों का सारा देवलोक रत्न निर्मित है। स्वयं ही प्रकाशमान होते हैं ये रत्न, इसीलिए वहां लाइट की जरूरत नहीं है, और इसलिए वहां चंद्र और सूर्य नहीं होते हैं। जैसे विमानों में चंद्र सूर्य नहीं है, पाताल में भी चंद्र सूर्य नहीं है, तो वहां पर अंधेरा नहीं रहता। तो वो रत्न स्वयं प्रकाशित है, क्योंकि चंद्र और सूर्य और तारे ये भी तो, इनके विमान भी तो प्रकाश वाले हैं, तो इनके विमान भी प्रकाश वाले ही होंगे, क्योंकि विमान स्वयं प्रकाशित होते हैं। लाइट के लिए किसी और लाइट की जरूरत होती नहीं है, स्वयं लाइट है। तो ऐसे विमानों में जो रहते हैं, तो सभी विमानों में रहते हैं, तो इन्हीं को वैमानिक क्यों कहते हैं? हाँ, नहीं, विमान शब्द क्षेत्रवाची, उसमें सम्यक दर्शन का, मिथ्या दर्शन का, इसका कोई लेना देना उससे नहीं। बस चारों प्रकार के देवों के मकान वगैरह वगैरह सब ये क्षेत्र ऐसे होते हैं, परंतु इनके रिद्धि सिद्धियों की प्रकृष्टता पाई जाती है। तारतम्यता से अधिक रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, अधिक पुण्य वाले होते हैं। इस कारण से इनका आयुष्य भी अधिक, इनका प्रताप भी अधिक, इनकी शक्तियां भी अधिक, तो सब अधिक है। स्थिति, प्रभाव, द्युति, लेशा, इंद्रिय विषय, लेशा की विशुद्धि, अवधि ज्ञान का विषय, ये सब कुछ उनके अधिक अधिक पाया जाता है। इस कारण से इनको ही विशेषकर से वैमानिक ऐसा कहा जाता है। बाकी तो सब समझ लेना कि सबके विमानों में विशेष प्रकार के सुख सुविधाएं होती हैं। तो ये तो विमान शब्द का अर्थ हुआ। और फिर ये देव, अपन जिसको एरोप्लेन कहते हैं, वैसे विमान अपनी विक्रिया से बना भी सकते हैं। उनको कहीं घूमने की इच्छा हुई, अपने को कहीं घूमने की इच्छा हुई तो क्या करते हैं अपन? कार लेके जाते कि नहीं जाते? अब हो सकता है वहां जाने के लिए कार की जरूरत नहीं है तो भी कार लेके जाते हैं, पैदल जा सकते हैं।
तो भी ठाट बाट दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम कार लेके जाएंगे। तो वो देव भी अपना ठाट बाट दिखाने के लिए एक कृत्रिम विमान पैदा करते हैं, वो निर्मित करते हैं। वो उनके संकल्प मात्र से हो जाता है और फिर उसमें बैठते हैं और इधर उधर घूमते फिरते हैं। उनको इधर उधर जाने के लिए विमान की जरूरत नहीं है। वो एक संकल्प मात्र करेंगे तो उर्दू लोक से मध्य लोक में आ जाएंगे, पर फिर भी अपना ठाट बाट दिखाने के लिए वो इस प्रकार की विक्रिया से ऐसे छोटे मोटे ये विमान भी बनाते हैं। तो वो विनश्वर विमान होते हैं। और ये जो उनके रहने के स्थान हैं जी, देव कहो तो देवियां अपने आप आ गई उसमें। अलग से देवियों का कई बार शास्त्रों में ऐसा होगा ही नहीं कि ये देवलोक है तो वहां देवियां भी, ऐसा कहीं आएगा नहीं। देव कहा तो देवी अपने आप आ जाती, वहां केवल देव होते। परंतु जिस देव में देव होते हैं उसकी देवियां होती हैं, तो उनके भी सारी ऐसी सुख सुविधा। जिसमें पति रहता है उसमें उसकी पत्नी रहेगी तो सारी सुख सुविधा वैसी होगी कि नहीं होगी? उसी घर का उपभोग करेगी, इसी प्रकार की सारी, उसी प्रकार की रिद्धियां वगैरह वो भी सब इसी प्रकार की होती है। परंतु देवों की तुलना में थोड़ी कम। इसलिए कम कि उसका आयुष्य भी कम होता है, प्रभाव भी कम होता है, पुण्य बल भी उनका देवियों का कम होता। पुण्य बल कम होता है, इसीलिए उसकी उत्पत्ति देवांगनाओं में होती है। नहीं तो देवांगना में उत्पत्ति हो ही नहीं, नहीं तो वो देव बने। देवांगना बनती है, इसका अर्थ यह है कि उसको अभी किसी के अधीन रहना है। स्त्री पर्याय में पैदा हुए, इसका अर्थ क्या है कि हमको किसी के अधीन रहना है, स्वाधीन नहीं हो सकते। पुरुष ही स्वाधीन होता। अब किसी के अधीन रहना पड़े, ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? पाप का उदय। पाप के उदय के कारण से होता है। इसलिए उन देवों में जो सबसे बड़े इंद्र होते हैं वो सबसे अधिक पुण्यवान होते। क्यों? क्योंकि उनको किसी के अधीन रहना पड़ता नहीं। माइक देवियों को रिद्धियां हो सकती हैं? हाँ, देवियों को भी सब होती है। उनके भी देव योनि नाम कर्म का उदय है ना, सबके देवगति नाम कर्म का उदय है, तो सब कुछ उनके भी होगा। परंतु देवों की तुलना में थोड़ा कम होगा, और नीचे नीचे के और भी कम होता है। वो भी देव हैं, परंतु कौन से देव हैं? वो स्त्री देव हैं। देव तो वही है ना, पर वो स्त्री देव हैं। जैसे अपने यहाँ एक स्त्री और पुरुष होते तो वो मनुष्य है कि नहीं? तो दोनों को मनुष्य ही कहेंगे। फिर एक मनुष्य स्त्री है, एक मनुष्य पुरुष है, पर दोनों में मनुष्य मनुष्य में भेद तो पड़ता ही है। परंतु मनुष्य गति नाम कर्म के उदय की अपेक्षा से दोनों एक ही है। तो सामान्य रूप से मनुष्यों को जिस प्रकार के उदय होता है वैसा उदय उनके पाया जाता है, ऐसा समझ। और कोई प्रश्न इसके संबंध में? हाँ हाँ, अभी ये प्रश्न इस विषय का नहीं है कि मतलब पृथ्वी पर मध्यलोक में आयुष्य कम हो तो वो तो कम ही होगा, देवों को तो ज्यादा ही होगा उसके। पुरुष और स्त्री में ऐसा नहीं है कुछ भी। मनुष्य मनुष्य का ही है ऐसा। स्त्री का कम आयुष्य होगा ऐसा नहीं है। किसी स्त्री का आयुष्य ज्यादा भी होता है, अपना होता है कि नहीं होता है? कोई बात तो बहुत जीते और वो दादाजी तो चले गए। तो होता ही है, ये तो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। यही मृत्यु लोक है ना। इस मृत्यु लोक में अपन देखते ही हैं कि कोई तो माता जी 100 साल जीते हैं और वो उनके पति देव तो 50 साल में ही चले गए। तो सब इसमें समान है। अब इसमें 2 प्रकार के भेद बताए वैमानिकों में भी। अभी तो विमान का अर्थ कल्पोपपन्न और कल्पातीत। जो
कल्प में उत्पन्न होते हैं वो कल्पोपपन्न कहलाते हैं, और कल्पातीत। अब ये कल्प क्या है वो समझना। जहां पर इंद्र, सामानिक, त्रैस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, अभियोग्य और किलविशिक, ये 10 प्रकार के देवों की कल्पना है। अर्थात ये 10 प्रकार के देवों के भेद हैं। इसमें प्रकीर्णक रह गया है, प्रकीर्णक। ये 10 प्रकार के भेद देव के हैं। ये किसके आधार पर हैं? पुण्य के आधार पर क्रमशः घटते घटते भेद हैं। क्रम क्या था? इंद्र, सामानिक, त्रैस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किलविशिक, ये 10 प्रकार के देवों के भेद हैं। अब उसमें इन 10 देव तो सभी हैं और वो उसी में रह रहे हैं। जो जिस विमान में पैदा हुआ है उसी विमान में उसी जगह पर रह रहे हैं, पर उसी जगह पर उनके पुण्य की कम ज्यादा हीनाधिकता की अपेक्षा से ये भेद कहे गए हैं। जैसे एक ही गांव है, उस एक ही गांव में अलग अलग प्रकार के 10 जातियों के लोग रहते हैं, सबके पुण्य के आधार पर अलग है। कोई मुखिया भी रहता है जो ब्राह्मण जाति का है, कोई दूसरे रहते हैं, कोई और, तो ऐसे नीचे 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 के देव हो जाते हैं। तो ये 10 प्रकार की भेदों की कल्पना जहां पर की गई है, उन देवों का नाम कल्पोपपन्न है, उसको कल्प कहते हैं। उस विमान का नाम क्या है? कल्प कहता है, जहां कल्प का अर्थ कल्पना की जाती है। इन 10 प्रकार के जातियों की जहां पर कल्पना की जाती है, ये कल्पना किसने की है? पुण्य के आधार पर ऐसे भेद बताए गए। कल्पना का मतलब ऐसे भेद किए गए हैं। इंद्र है सबसे अधिक प्रभावशाली, उसके ऊपर किसी की अधीनता नहीं चलती है। उसका ऐश्वर्य और उसकी आज्ञा दोनों सबके ऊपर चलती है, उसके ऊपर कोई नहीं है, इसलिए उसको इंद्र कहते हैं। इंद्र का अर्थ होता है स्वामी, जो सबके ऊपर शासन चलाता है। इंदनम इति इंद्र, इंद्र मैं हूं, मैं हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं है। इस प्रकार के जिसके भाव होते हैं, मेरे से बड़ा कोई, मतलब भाव मतलब ये अभिमान नहीं है, परंतु यहां पर स्वामी का मतलब होता है उससे बड़ा कोई नहीं, उसको स्वामी कहते हैं। कि घर में किसकी चलेगी? तो मुखिया होगी उसकी चली, तो उसको इस प्रकार के राइट्स होते हैं, पुण्य का उदय होता है। ऐसा नहीं जबरन चला रहे हो आप, जबरन नहीं चलती है वहां पर। वास्तव में क्या होता है कि पुण्य का उदय नाम किसका है पता है? कि सभी लोग नेचुरली आपके अधीन होने के लिए तैयार हो जाएं। आपको कुछ नहीं, आपको जबरन कुछ नहीं करना पड़े, तू मेरी बात नहीं मान रहा है, तू मेरी बात नहीं मान रहा है, ऐसा नहीं है उसके। वो जीव तो अभिमानी है, क्योंकि उसके पुण्य का उदय ही नहीं है और जबरदस्ती सबके ऊपर चलाना चाह रहा है। परंतु जिसके पुण्य का उदय होता है और सहज लोग उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं, वही हमको आपकी आज्ञा में रहना है, आप जैसा कहो वैसे अपन हम चलेंगे, इसका नाम पुण्य का उदय होता है। इसके स्वामीपना होता है। बाकी के स्वामीपना भले मानता हो परंतु होता नहीं। हाँ हाँ, पीएम मोदी भी सर्वथा तो नहीं कह सकते क्योंकि उनके अपोजिट बहुत है। हाँ, तो पुण्य का प्रभाव है परंतु इंद्र जैसा नहीं है। इंद्र जैसा इसलिए नहीं है, इंद्र की अवज्ञा कोई नहीं करता। कोई नहीं करता मतलब सोचता तक नहीं, व्यक्ति के भाव तक नहीं आएंगे उसकी अवज्ञा करने के। इसका नाम पुण्य बल होता है।
अब मोदी जी के तो क्या है कि हमें वो प्रिय है ना, हाँ, इसलिए हमको लगता है कि उनका, परंतु उनके जितने फॉलोअर्स हैं ना, उससे भी अधिक उनको गिराने वाले हैं। वो उनके पुण्य दृढ़ता है उनकी। इस काल में कोई इंद्र पैदा नहीं होते, इसलिए चक्रवर्ती नहीं होते। इस काल में, पंचम काल में चक्रवर्ती होते नहीं, नारायण होते नहीं, प्रति नारायण होते नहीं, बलभद्र होते नहीं, और सम्राट भी नहीं होते इस काल में, कि जो समस्त भारतवर्ष पर राज करे और सब उसकी स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकार करे। ऐसे सम्राट भी नहीं हुआ करते। भारत के अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद कोई सम्राट हुआ नहीं। उसकी अधीनता सबने सहज स्वीकार कर ली। उनको थोड़ा धनानंद से फाइटिंग करनी पड़ी, पर जब से उनका राज्याभिषेक हुआ, इसके बाद से उनको कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। राजा बनने के बाद सारे भारतवर्ष के राजाओं ने उनको अपना स्वामी स्वीकार कर लिया, और बाकी जितने भी छोटे मोटे राज्य थे वो सब उनके अधीन होकर के रहते थे। इसलिए भारत का अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कहलाता। इसके बाद कोई सम्राट नहीं हुआ पूरे देश का, और कोई सब जिसकी आज्ञा माने ऐसा कोई पैदा हुआ नहीं। परंतु फिर भी वो इंद्र ने कहलाता नहीं है, क्योंकि फिर भी उनके भी शत्रु थे। राजा नहीं थे पर दूसरे तो, पर इंद्र का ऐसा पुण्य बल होता है कि उनके प्रति कोई शत्रुता का भाव रखता ही नहीं है, उनसे विपरीत जाने का कोई भाव रखता ही नहीं है। कहीं कहीं अपने को हिंदू पुराणों में ऐसा कहीं न कहीं मिलता होगा, रामायण महाभारत देखें तो कोई राक्षस पैदा हो गया न, असुर ने इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दी न, स्वर्ग लोक पे। ये सब मिथ्या कल्पनाएं हैं, ये सब मात्र कपोल कल्पनाएं हैं। असुर होते हैं वो नीची जाति के देव हैं, तो वो असुर इंद्र को ललकार नहीं सकते। इंद्र अपनी एक आंख उठा ले ना तो वो भस्म हो जाए, ऐसी शक्ति इंद्र में होती है। वो कुछ कर ही नहीं सकते, न धरणेंद्र उनका कोई बिगाड़ सकता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है उनका। ऐसे वैमानों के जो इंद्र होते हैं वो होते हैं, वैमानिक देव की बात है। प्रश्न ये कि प्रति इंद्र क्या होता है? इंद्र के जैसा, परंतु इंद्र से छोटा, कम। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो जहां पर इंद्र नहीं होगा वहां उसका प्रतिनिधित्व वो कर सकता है, उसको प्रति इंद्र कहते हैं। तो उसका वैभव ऐश्वर्य जो है वो सारा का सारा इंद्र के जैसा होगा, परंतु आज्ञा इंद्र की चलेगी। परंतु इंद्र के बाद अगर किसी की आज्ञा चलेगी तो किसकी चलेगी? प्रति इंद्र की चलेगी। जैसे घर में बड़ा भाई है तो आज्ञा किसकी चलेगी? बड़े भाई की। परंतु अगर बड़ा भाई नहीं है तो कौन सी चलेगी? सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर वाला को सारा शासन, भाई सारे कोई भी निर्णय लेना हो तो इनको पूछ करके लिया कर, तो वैभव आदि सब उसके इसी पर। इसीलिए प्रतीन्द्र को भी इंद्रों में ही गिन लिया जाता है। उसकी अलग से प्रतीन्द्र, इन 10 प्रकार के जो भेद हैं, उस 10 प्रकार के भेदों में प्रतीन्द्र किस में आएंगे? तो इंद्र में ही प्रतीन्द्र आ जाते हैं। दूसरे नंबर का जो भेद है वो सामानिक है। सामानिक का मतलब होता है इंद्र के समान ही जिनका ऐश्वर्य है, उसको सामानिक कहते हैं। समान, इंद्र के समान जिनका ऐश्वर्य है, जिनके पास रिद्धि सिद्धियां, वैभव, सारी देवांगनाएं, आयुष्य वगैरह, ये सारी चीजें जिनके इंद्र के समान होती है, उसको सामानिक देव कहते हैं। ये भी स्वर्ग में ये इंद्र के समान होते हैं, परंतु इंद्र की जैसी आज्ञा चलती है वैसी आज्ञा इनकी नहीं चलती। आज्ञा इंद्र की ही चलेगी। पर ये कैसे होते हैं कि ये इंद्र के लिए आदरणीय होते हैं, इंद्र के लिए ये पूजनीय होते हैं, इंद्र के ये मार्गदर्शन करने वाले होते हैं।
जैसे अपने यहाँ पर घर में माताजी, पिताजी, दादाजी वगैरह होते हैं, तो अब घर की बागडोर तो बच्चे को सौंप दी। अब तो बच्चा बड़ा हुआ है, इसलिए हमने चाबी बहू को दे दी और घर के सारे काम काज है वो किसको दे दिया? बेटे को दे दिया। परंतु अब सारी जहां भी कागजी कार्रवाई होगी, साइन वगैरह होंगे, अधिकार वगैरह सब बेटे के ही होंगे, सारा कामकाज। तो बाहर में जब सबकी आज्ञा किसकी मानी जाएगी? बेटे में, कि भाई इस घर का मुखिया कौन है, तो उसका जो बेटा है वो इसका मुखिया है। परंतु उसका बेटा भी कोई भी निर्णय लेना है तो वो किसको पूछता है? मम्मी को पूछता है, पापा को पूछता है, दादा को पूछता है, दादी को पूछता है। इस प्रकार से, क्योंकि वो उनका आदर करता है। अब वो पूछे परंतु वो लोग उसके विरुद्ध हो तो ये अपने स्वतंत्र निर्णय तो ले सकता है, इतनी शक्ति है, परंतु पूज्यता का भाव है, आदरता का भाव है, इसलिए उनको पूछ पूछ करके करता है। तो ये सामानिक देव इस प्रकार के देव होते हैं कि वो इंद्रों के द्वारा भी आदरणीय होते हैं। अपने बड़े वरिष्ठ जन होते हैं ना, वृद्ध जन, इस प्रकार के होते हैं। मतलब आयुष्य की अपेक्षा नहीं, वहां पर देवों में ऐसा नहीं होता है कि कोई उनके पिताजी होंगे ना कोई उनके दादाजी होंगे ना कोई, ऐसा होता नहीं है। सभी एक जैसे होते हैं, सभी इतने ही सुंदर होते हैं, सभी युवक जैसे होते हैं, परंतु इनका पुण्य ऐसा है कि ये उनसे परामर्श करके ही सारा काम करते हैं और उनका आदर करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इस सामानिक कला। त्रायस्त्रिंश, त्रायस्त्रिंश का मतलब होता है 33। तो उनके इंद्र होते हैं, उनके मार्गदर्शक, उनके मंत्री, उनके पुरोहितों की तरह उनकी सभा में ये 33 प्रकार के देव होते हैं। प्रत्येक इंद्र की सभा में ये उनका मंत्रिमंडल है। तो उस मंत्रिमंडल में भी विशेष जो मंत्री होते हैं, वो मंत्रियों के मोदी जी हैं, तो मोदी जी का जितना मंत्रिमंडल है वो सारा 33 देवों का मंत्रिमंडल ऐसा समझ सकते हैं। तो उसको त्रायस्त्रिश इस प्रकार से कहते हैं। इनका भी वैभव वगैरह सब उत्तम प्रकार का होता है, परंतु वो इंद्र की आज्ञा में ही सब रहते हैं। फिर है पारिषद। पारिषद का मतलब होता है कि वहां सभा में बैठने वाले सभासद, सभ्य, इसको कहते हैं ना सांसद। मंत्रिमंडल में कौन बैठेगा भाई? तो जितने सांसद होंगे वो मंत्रियों भी बैठेंगे, उनकी कुर्सियां आगे बड़ी बड़ी कुर्सियां लगे होंगे। फिर सामने सब कौन बैठेंगे? तो वही सांसद जितने भी हैं वो सारे सारे जो भी अपने अपने जिलों से अथवा चुन करके जो गए हैं, तो ये सब सभासद होते हैं, उनके इंद्र के मंत्रिमंडल के सभासद होते हैं। तो इंद्र की सभा में बैठते हैं, इसलिए उनको पारिषद कहते हैं। परिषद, पर्षदा, सभा। तो प्रत्येक में ये भी 3 प्रकार की होती है, एक मध्यम होती है, एक उत्कृष्ट होती है, एक जघन्य, 3 प्रकार की उनकी सभाएं होती है। सुधर्मा सभा, ऐसा नाम सुना होगा ना आपने, सुधर्मा सभा। इंद्र का जो सभा मंडप होता है उस सभा मंडप का नाम सुधर्मा सभा कहलाता है। वो बहुत ही वैभवशाली होता है। त्रायस्त्रिश पारिषद आत्मरक्ष। आत्मरक्षक का मतलब होता है कि इंद्र के जो अंगरक्षक होते हैं देव, उन अंगरक्षकों को आत्मरक्षक कहा जाता है। अंगरक्षक क्यों होते हैं? अब इंद्र तो है, वो स्वयं ही इतना प्रभावशाली है, तो उसको अंगरक्षक रखने की कहां जरूरत है? अपने यहाँ के जैसा है थोड़ी है कि कोई बम फोड़ देंगे इसलिए भाई अपने को वो कौन कौन सी सुविधाएं देनी पड़ती है उनको, Z+। वो Z+ यहाँ सुरक्षा के लिए करना पड़ता है, वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक नहीं होते, वहां तो उनका वैभव दिखाने के लिए अंगरक्षक होते हैं। आगे आगे वो ऐसे लेकर के चलते हैं, छत्रिया, कोई छत्र लेकर चलता है, कोई ऐसे तलवार लेकर के चलता है। कोई महाराजा आते हैं ना, तो महाराजा अकेले अकेले नहीं आते, उनके साथ उनका सारा काफिला आता है, वैभव आता है। तो आसपास कोई बहुत सारी कारें हों वगैरह हो तो लगेगा कि भाई मोदी जी आए अथवा प्रधानमंत्री आए, नहीं तो लगेगा कैसे कि वो ये आए हैं, अकेले अकेले आए। तो
तो उनका वैभव दिखाने के लिए ये अंग रक्षकों की तरह हाथों में हथियार वगैरह लेकर के साथ साथ चला करते हैं। और जब वो महाराज इंद्रदेव सिंहासन पे बैठते हैं तो उसके बाजू में सब ऐसे लेकर के खड़े हो जाते हैं। इसलिए उनको आत्मरक्षा ऐसा कहते हैं कि इंद्र की रक्षा करने वाले, आत्मरक्षम इंद्र के शरीर की अथवा आत्मा की रक्षा करने वाले, उसको आत्मरक्ष कहते हैं। देवों को रक्षा की क्या जरूरत होती, वो तो स्वयं, वही तो अभी बताया कि उनको रक्षा की जरूरत नहीं है, उनका वैभव दिखाने के लिए शोभा है ये बस मात्र, उनको रक्षा की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी देव को किसी भी प्रकार की रक्षा की जरूरत नहीं है, परंतु शोभा के लिए ऐसे खड़ा होता है कि हम इनके दास हैं, ये हमारे स्वामी हैं, ऐसा करके होता है ना। और इनके देवांगनाओं की संख्या फिक्स होती है क्या? मतलब चारों गतियों के जो देव होते हैं उनकी अपने अपने उसमें चारों निकाय के देवों की मतलब हाँ, फिक्स होती जिनकी जितनी होती है उतनी होती है। अब इंद्र की तो लाखों देवांगनाएं होती हैं। जैसे व्यंतर जाति की 3.5 करोड़ आई हाँ, है तो मतलब ऐसे भवनवासी ज्योतिष हाँ, सबकी फिक्स रहती है। एक इंद्र की कितनी होंगी वो भी फिक्स है, सारा अलग अलग है, वो विशेष अपने आगे कभी उसको पढ़ेंगे। परंतु कोई भी देव हो उसकी कम से कम 32 देवांगनाएं होगी, कम से कम, ज्यादा तो लाखों की संख्या में हो जाती है, क्योंकि देवांगनाओं का आयुष्य है वो बहुत कम होता है देवों की तुलना। अब सागर, एक सागर की आयुष्य वाला कोई देव है। अब सौधर्म की आयुष्य कितनी है, तो सौधर्म इंद्र की आयुष्य मान लो 2 सागर से अधिक है। तो अब उस 2 सागर और देवी की आयु, उनकी जो भी देवी होती है, इनकी उत्कृष्ट आयु पल्योपम में ही होती है। तो पल्य और सागर, उस सागर में तो असंख्यात 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 पल्य निकल जाते। अब एक पल्य हुआ और वो देवांगना तो मर गई, अब दूसरे कहां से लाओ? हाँ, तो वो जाती है तुरंत दूसरी आ जाती है। तो इस प्रकार से इनकी देवांगनाओं की संख्या इतनी हो जाती है, लाखों करोड़ों इस प्रकार की हो जाती है। क्योंकि कभी भी देव आदि होते हैं वो बिना देवांगनाओं के होते नहीं है। नीचे के जो पैमानिक देव कल्पोत्पन्न है वो बिना देवांगनाओं के, इसलिए एक देवांगना जाएगी, उसकी कमी पूर्ति के लिए दूसरी अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा उनका नियोग होता है, मिल जाती है। और कोई प्रश्न? आत्मरक्षा, फिर लोकपाल। लोकपाल का मतलब होता है कि वो जितना भी ये लोक है ना, इस लोक को अथवा स्वर्ग लोक को सब इंद्र ने बांट दिया है कि पूर्व दिशा में तेरा राज, तेरे को सब देखभाल करनी है, पश्चिम में तेरे को देखभाल करनी है, उत्तर में तेरे को देखभाल करनी है, दक्षिण में तेरे को देखभाल करनी है। जैसे मोदी जी ने 4 हिस्से कर दिए मान लो देश के, और एक एक को दे दिया कि इनकी देखरेख, इनके प्रमुख तुम हो भाई, इनकी सब देखरेख इनका करो। साउथ में आपको ही सारी देखरेख करनी है। इस प्रकार से इसको कहते हैं लोकपाल, देखभाल करने वाले, इसको लोकपाल कहते हैं। तो वो सब देखभाल करेगा। अपने यहाँ होते हैं तो अपने सब अलग अलग विभागों में बांट रखा है, इसकी देखभाल आप करना, इसकी देखभाल आप करना, तो इसको कहते हैं लोकपाल कहते हैं। देखभाल करने की भी कोई जरूरत नहीं, ये केवल व्यवस्थाएं बनाई है बस। परंतु फिर भी उनकी ये संज्ञा है, रूढ़ी से ये संज्ञा चलती, वो तो सब ऑटोमेटिक चलते हैं। किसी का राम का राज्य है वो ऑटोमेटिक चल रहा था, तो भी उसके ऊपर एक नियुक्त तो था ही, उसकी देखरेख तो करते ही थे। तो सभी देवाओं, अब ये लोकपाल हैं तो वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ मीटिंग्स वगैरह सारी होगी, भाई आप सब लोग ठीक तो है ना, बराबर तो है ना, इस प्रकार से ये सारी होती ही है। किसी के बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है, वैसे वहाँ चलती नहीं, ये औपचारिकताएं मात्र हैं। अपन एक दूसरे को नहीं पूछते भाई कैसे हैं, अपने को पता है कि ठीक है कि खराब है क्या है, फिर भी कहते हैं आपका स्वास्थ्य वगैरह कैसा है। इसका नाम देखभाल कहलाता है। ये देख, बस वो पद दे रखा उनको, करना कुछ नहीं। अपने देश में राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब क्या है, इनका कोई रोल नहीं।
अभी एक राज्य में राज्यपाल क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। साइन करने के अलावा उसके पास कोई काम ही नहीं है। सबसे फालतू का कोई पद है तो वो राज्यपाल का, और सबसे फालतू का कोई पद है तो राष्ट्रपति का। वो और साइन भी वो उसकी मर्जी से नहीं कर रहा है, उसको विवश करना ही पड़ेगा। जो बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ है और वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके साइन के बिना वो पारित नहीं होगा। परंतु अगर बहुमत से पारित हुआ तो वो उसकी मर्जी नहीं चलती है, उसको नियम से उसके ऊपर साइन करने ही है। साइन करने के अतिरिक्त राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास कोई अधिकार नहीं होता। जब कभी सरकार गिर जाती है उस समय वो गवर्नर, फिर वहां का राज्यपाल का शासन होता है, उस समय उनके सारे अधिकार होते हैं। परंतु जब तक उसका मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल है, तब तक केवल उनको साइन करना है, अनावश्यक। ये अंग्रेजों ने पता नहीं कौन सा पद निकाला है, ये वो पद्धतियां लेके गए कि गवर्नर, पहले गवर्नर ही होते थे। अंग्रेजों के राज उस समय गवर्नर होते थे, मुख्यमंत्री की व्यवस्थाएं नहीं थी, क्योंकि पहले राज सत्ता थी। तो राजा होता था, राजा का मंत्रिमंडल होता था। अब उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया कि राजा के अधिकार समाप्त कर दिए, मंत्रिमंडल भी राजा का समाप्त हो गया, राज्य व्यवस्था समाप्त हुई। तो उन्होंने एक गवर्नर नियुक्त किया हर एक राज्य के लिए कि ये भाई आपके राज्य में एक गवर्नर है, इसके अनुसार आपको चलना है सारा का सारा। वो गवर्नर एक पद हो गया। अब अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमने लोकतंत्र लाए, पर ये गवर्नर की व्यवस्था खत्म नहीं की, और उसके लिए एक नया पद सृजित कर दिया कि गवर्नर भी रहेंगे और साथ में मुख्यमंत्री भी रहे। अब गवर्नरों के लिए अलग अलग प्रकार की वो भवन अलग होगा, राजभवन अलग प्रकार से होगा, उनकी सुविधा अलग होगी, करोड़ों का खर्चा है उनके पीछे, और काम कौड़ी का उनको पूछो काम क्या करते, कुछ काम नहीं है उनका, अनावश्यक पद है। भारत के इस संविधान में, जो व्यवस्थाओं में इतने सारे अनावश्यक पद हैं, अगर वो अनावश्यक पद ही निकल जाए तो देश का इतना कल्याण हो जाए, क्योंकि उनके पीछे बहुत खर्चा है बिना काम का, और काम कौड़ी का होता, कभी कभी खुश करने के लिए भी। तो ये राज्यपाल जैसे लोकपाल है, वो राज्यपाल जैसे, बाकी इंद्र की सब चलती। लोकपाल, फिर अनिक। अनिक का मतलब होता है सेना। तो वहां 7 प्रकार की सेना होती है। एक उसका सेनापति होता है, एक पद वाले होते हैं, एक घोड़े घुड़सवार होते हैं, एक हाथी के ऊपर सवार होते हैं, एक रथ वाले होते हैं। इस प्रकार की इनकी 7 प्रकार की सेना का गठन वो इंद्र का, ये सब देवी होते हैं। इनके कभी लड़ाई नहीं होती है तो भी उनकी सेना है, और सारा संचालन, युद्ध वगैरह, उनका युद्धाभ्यास वगैरह सब चलता है। अपने यहाँ जैसे व्यवस्था नहीं चलती है कि जिससे कभी भी हमारी लड़ाई नहीं होगी तो भी हमारे सेना वाले रोज अभ्यास करेंगे, रोज कुछ करें। उनको पता है कि उनको कभी लड़ना नहीं है, तो भी ये उनके शौक हैं, तो वो सब शौक से करते हैं। उनको कभी लड़ने जाना, जैसे यहाँ सैनिक है और वही देव बना, तो वो ऐसे ही बनेगा, वहीं जाकर के वहां भी वो सैनिक ही बनेगा, उसके संस्कार हैं। तो वो बस सैनिक का ड्रेस पहनेगा ना, वो अभ्यास करेगा शस्त्रों का, ये तो वहाँ इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। सभी देवलोकों में 7 प्रकार के ये सेना की व्यवस्था होती है, तो उसको अनिक कहते हैं। अपने को लगता है कि देवलोकों में सब अलग अलग हो, कुछ अलग नहीं, अपने जैसा ही सारी व्यवस्थाएं सारी होती है। जैसे वहाँ पे तीव्र मान कसाय का उदय होता है देवों में, मान कसाय का रहता है ना तीव्र उदय, मान कसाय का तो सबके है। हाँ, लेकिन वहाँ पे मुख्यतः इसकी बताई है कि ज़्यादा तीव्र मान कसाय का उदय। तो मान कसाय के कारण सिर्फ वो मन में ही वो मान कसाय करते रहते, बाकी बाहर से कुछ क्रियाएं नहीं करते। बाहर से तो कुछ नहीं होता है। अब जिसके मान को पोषण करने के साधन है वो तो अधिकार चलाते हैं। अब इंद्र है, वो अपने अधिकार चलाएगा कि मेरे को ये करने की इच्छा है, सब लोग आ जाओ। अभी कल्याणक में जाना है तो सबको बुलाएंगे, सब आओ भाई, और मेरे को वहाँ जाना है। अब किसी को आने की इच्छा नहीं हो, ऐसा ही है। अभी अपना यहाँ कोई यात्रा में जाना है, ऐसा कौन, किसी को आने की इच्छा नहीं है,
तो कहेगा नहीं तुमको आना ही पड़ेगा, तो वो कहेगा तो आना ही पड़ेगा, ये तुम्हारी इच्छा चलेगी नहीं, यहाँ इंद्र की इच्छा चलती। तो इंद्र कहे कि भाई ये करो, फिर वो जो नीचे प्रकार के देव होते हैं उनको कहते हैं कि तुमको ये सेवा के काम करने हैं तो करना ही है उसको, और वो खुशी से करता है क्योंकि वो उसका उसी प्रकार का उदय। तो मान के लिए पुण्य चाहिए, उसका पोषण करने के लिए ऐसी सुविधा चाहिए। तो लोकपाल अनिक और प्रकीर्णक होते हैं। प्रकीर्णक का मतलब होता है सामान्य ग्राम जन, नगर जन, जो सामान्य पब्लिक होती है, उस सामान्य पब्लिक को प्रकीर्णक कहते हैं। तो वो पब्लिक की तरह देख के, अपने यहाँ जितने भी पब्लिक है वो सभी ये प्रकीर्णक देव हैं ऐसा मान लेना चाहिए। तो वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने घरों में, अपने अपने विमानों में मस्ती से रहते हैं, इसलिए उसको प्रकीर्णक ऐसा नाम दिया गया। उनको कोई पड़ी नहीं है किसी से, अपने जितना भी पुण्य है उसका भोगते हैं और मौज मस्ती करते हैं। सबसे अधिक स्वतंत्र कौन है यहाँ पर? सबसे अधिक स्वतंत्र प्रकीर्णक है, क्योंकि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, जरा भी मस्ती से रहो अपना। ये तो वो राजा वगैरह ने सब मानते हैं कि ये सब हमारे अधीन है। कहाँ कौन किसके अधीन है? वो जब मर्जी आए तब खाते हैं, मर्जी आए तब पीते हैं, मर्जी आए तब घूमते हैं, सब कुछ करते हैं। पर वो शासन चलाने वालों को ऐसा लगता है कि ये इन सब का हम नियंत्रण करें, कोई किसी का नियंत्रण कर रहा। इसलिए प्रकीर्णक देव वो सबसे अधिक सुखी हैं, मस्त हैं वहाँ पर उनका पुण्य कम है। अभी कहीं बुलाओ आना पड़ेगा, सभी इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठा होना पड़ेगा। इंद्र महाराज आ रहे हैं तो उनको ऐसा करना है, इकट्ठे हो जाओ, करना पड़ता है। करना पड़ता है क्या? वो करते हैं। अपने यहाँ जैसा मान आदि वहाँ नहीं होते। देवों में मान की प्रकृष्टता नहीं होती है, देवों में लोभ की प्रकृष्टता होती है। मान तो मनुष्यों में ही सबसे अधिक होता। 4 गतियों में अलग अलग है। तो नरक गति में क्रोध की प्रधानता है, वहाँ क्रोधी होंगे। मनुष्य गति में मान की प्रधानता है, वहाँ मानी होंगे। तिर्यंचों में माया की प्रधानता है और देवों में लोभ की प्रधानता है। लोभ का मतलब ऐसा नहीं कि उनको कोई चाहिए, परंतु वो क्या होते हैं कि उनके जितने इंद्रिय विषय हैं, इंद्रियों के साधन हैं, उसमें हमेशा वो लुब्ध रहते हैं, लगे रहते हैं। उसको और साधन चाहिए ऐसा नहीं है। अपने यहाँ तो क्या है कि अभाव है इसलिए और चाहिए, वहाँ तो ऑलरेडी है पर उसमें लगे रहते हैं बस। इसका नाम लोभ कहलाता है। अपने जैसा लोभ उनको नहीं है कि अनिति करके भी कोई किसी का छीन लो, न किसी का ये कर लो, न 2 नंबर का, ऐसा लोभ उनको नहीं है बिल्कुल। उनके पास तो सब है पर उसमें वो लगे रहते हैं, इसलिए वो लोभ प्रधान ऐसा कहा जाता है। हाँ देखो, चारों कषाय सब जगह है। मनुष्य में मान नहीं है तो मान है तो लोभ नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु यहाँ मुख्यता की अपेक्षा से, मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि देव कभी क्रोधी नहीं होते। उनको क्रोध कभी आता ही क्यों नहीं आता है? अपनी इच्छा के प्रतिकूल हो तो क्रोध आता है। अब वो जो चाहे वैसा हो जाता है, उनके पास रिद्धि सिद्धि आए तो इसलिए उनको कभी क्रोध नहीं आता है। उनके पास सभी साधन सुविधाएं हैं, इसलिए उनको मायाचारी करने की जरूरत नहीं, इसलिए उनको कभी माया की मुख्यता होती नहीं है। और वो अपने में अपनी रिद्धि के द्वारा कोई कुछ भी चीज पैदा कर सकते हैं। तो कोई उनको बड़ा दिखना है, स्वयं ही कोई रचना कर देंगे ऐसी, और उसमें सबसे बड़े बन गए। 1000 लोगों को बाहर उधर देव एक सभा निर्मित कर दे, मंडप, उस मंडप का स्वयं ही अधिपति हो जाएगा और सामने बैठे हैं वो भी सब वही हो जाएंगे, और वो अपनी विक्रिया से सब करता है सारी चीजें। तो मान दिखाना है तो रिद्धि सिद्धियों को दिखाने की भावना, उसका नाम मान है। किसी के ऊपर नहीं चला रहे वो मान, परंतु उनको जो प्राप्त है ना रिद्धि सिद्धियां, उसका वो प्रदर्शन करते हैं कि देखो, जैसे कोई जादूगर नहीं होता है, तो जादूगर है तो वो अपने वो मैं ये जादू, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, इसका नाम वहां मान है। अपने यहाँ जो मान होता है इस प्रकार का मान होता नहीं कि दूसरे लोगों को गुलाम बना करके रखने वाला, तुम सब मेरी आज्ञा का पालन, इस प्रकार का मान नहीं है वहां।
अपने वैभव को प्रदर्शित करने वाले जो मान होता है, इसका वहां इस प्रकार का उनका मान है। संक्लेश वाला मान वहां पर नहीं। लेकिन संक्लेश वाला मान बताया गया है कि जैसे बड़े जो इंद्र होते हैं तो बड़े इंद्र छोटे इंद्र की आज्ञा, मतलब छोटे इंद्रों को आज्ञा देते हैं, तो छोटे नहीं, वो मत्सर भाव कहलाता है। लेकिन उसके कारण उनको मान आता है छोटे इंद्रों को कि नहीं, वो मत्सर भाव आता है उनको। हाँ, मत्सर भाव मान में क्या अंतर पड़ता है? लेकिन वो बड़े इंद्रों की आज्ञा के बिना कोई कार्य भी नहीं कर सकते, जैसे उनको अपनी रिद्धियां भी प्रकट करनी हाँ, है, तो जब तक वो छोटे तो बड़े वहां मान कैसा है समझ लो कि इच्छा तो रहती है। वहां देवों में क्या होता है कि मैं भी देव हूं, ये भी देव है, और देखो मुझे इनकी आज्ञा में रहना पड़ता है, एक जैसे। परंतु वो होता है कि 4 बेटे हैं और एक बेटे को उन्होंने राजा बना दिया, दूसरे से भी 3 राजकुमार हैं, और वो तीसरा बेटा सोचे कि यार मैं भी तो मेरे पिता का हूँ, वो राजा थे, मैं उनका बेटा, उनके समान, और देखो मेरे तो बड़े भाई की आज्ञा में रहना पड़ता है, मेरे को, मैं राजा क्यों नहीं, ऐसे होता है उनके। परंतु क्योंकि बड़े भाई की आज्ञा में रहना कोई बहुत अधिक दुखदायी नहीं है, किसी पर की आज्ञा में रहने से अच्छा है कि बड़े भाई की आज्ञा में रहना, तो वो प्रेम से रहते हैं। परंतु उनको होता तो है ऐसे कि भाई ऐसा क्यों, तो भी रोज सोचते हैं कि यार देखो इसने ज्यादा पुण्य किया है, इसलिए उनको वो बड़ा होकर के जन्म लिया और इसलिए उनको उत्तराधिकारी बनाया गया, मुझे उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया, इसका मतलब उनके पुण्य अधिक है, मेरे पुण्य कम पड़ रहा है, इसलिए दोष इनका नहीं है, दोष किनका है, मेरा। ऐसा करके देव फिर तत्व चिंतन करता है, और इस प्रकार के तत्व चिंतन से वो सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लेते हैं कि इसमें मुख्य पाप पुण्य की बातें हैं सारी की सारी, ये तो मेरे पुण्य का, ये तो पाप पुण्य से सब चल रहा है, और पाप पुण्य तो क्या है, पाप पुण्य तो ये सब आत्मा का है, तो फिर आत्मा क्या है, ऐसा करके वो आत्मा पे चढ़ जाते और उस मत्सर भाव से वो सम्यक दृष्टि हो जाते आत्मनिरीक्षण के द्वारा। ऐसा होता है। ऊपर ऊपर में जो सम्यक दर्शन के जो कारण कहे ना, उसमें एक कारण देव रिद्धि दर्शन है। देवों की अपने से जो बड़े देव हैं उनकी रिद्धियों को देख करके सम्यक दर्शन हो जाता है, तो उनकी रिद्धियों को देख करके इनके अंदर मत्सर भाव जागता है कि देखो मैं भी देव हूं, वो भी देव हो, वो इतना बड़ा देव है, मेरे को उसकी आज्ञा में रहना पड़ता है, मेरे क्यों नहीं ऐसा। फिर वो अवधि ज्ञान जाति स्मृति उससे लगाता है कि देखता है तो यार इसने पूर्व जन्म में धर्म का पालन किया था, इस कारण से बड़ा देव हो गया, मुझे भी अवसर मिला था पर मैंने विषय कषायों में अपना जीवन बिता दिया, इसलिए अब धर्म का सेवन करो। ऐसा करके उसको धर्म तत्व पर श्रद्धान हो जाता। तो धर्म तत्व श्रद्धान किससे हुआ, उस मत्सर भाव से हुआ, और उसमें निमित्त क्या बना, देवों की रिद्धि, वो उसमें निमित्त। इस प्रकार के मान आदि वहां पर होते हैं, अपने यहाँ होते हैं, ऐसे नहीं होते। जैसे तत्व चर्चा वगैरह वो लोग आपस में करते हैं कि उनका स्वयं का अवधि ज्ञान से ही सब कुछ जान लेते हैं? तो आपस में करते हैं, अपने पास ज्ञान है तो भी अपन आपस में चर्चा करते कि नहीं करते हैं, ऐसे उनके पास भी, सबके पास ज्ञान है परंतु फिर भी आपस में चर्चा करते हैं। आगे भेद रहेंगे, कल अपन चर्चा करेंगे। समाज व्यवस्थाएं हैं सारी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे थो दो, ये जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेम, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नमस्कार। शांति शांति शांति। जय सत।